चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार में सफलता के बाद अब 12 राज्यों में विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उन्होंने बताया कि आज रात से ही इन राज्यों में वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी और इस दौरान मतदाता सूची का अपडेट, नए वोटरों का पंजीकरण और गलतियों का सुधार किया जाएगा। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है। इसमें मृतकों के नाम हटाना, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को निकालना और स्थानांतरण जैसी प्रक्रिया शामिल है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार पहले चरण में उन राज्यों को शामिल किया जाएगा जहां पर 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी। इस दौरान प्रत्येक वोटर की पहचान और विवरण को बीएलओ 3 बार जांचेंगे, आवश्यक सुधार करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर की शुरुआत सफल रही थी और वहां 0 शिकायतें मिली थी। अब ये प्रक्रिया देश के अन्य संवेदनशील राज्यों में लागू की जा रही है ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शिता हो सके, विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी दी गई है कि एसआईआर के दौरान घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा, दावे आपत्तियों को निपटाया जाएगा और फोटो आईडी कार्ड अपडेट किए जाएंगे। पहले चरण में के बाद अन्य राज्यों को भी क्रमिक रूप से शामिल किया जाएगा। ये पहल राजनीतिक दलों और मतदाताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और भरोसेमंद हो सके। तो आपको बताएं कि एसआईआर को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ तौर पर अब पूरे देश में एसआईआर करने की बात कही गई। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ गए। रमेश जी, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर अब पूरे देश में इसे लागू करने की बात हो रही है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की गई है। हालांकि जिन राज्यों में पहले विधानसभा चुनाव है वहां पर एसआईआर लागू होगा, इसको लेकर क्या आपको लग रहा है कि इसका असर और कैसे ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? नहीं लता, मुझे लगता है कि एसआईआर का जो मुद्दा है, जो कभी 2003-2002 में हुआ था, उसके 2 दशक ऐसे हो गए कि उसमें एसआईआर हुआ ही नहीं है। कितने लोग जिंदा हैं, कितने उसमें बाहर चले गए हैं, कितने एनआरआई हो गए हैं, तो उसका डाटा, उसका खाका तभी पता चल पाएगा जब उसका पुनरीक्षण एसआईआर के तौर पे किया जाएगा। अब इसमें 2 चीजें निकल के आती हैं। पहला तो ये है कि एसआईआर का जो तरीका है, जिसपे विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है, आपत्तियां उठाई हैं, और उन आपत्तियों में ऐसा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम काट दिया गया था और मृत बता दिया गया था, जबकि वो जिंदा थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां है ना, उस पे चुनाव आयोग को संजीदा होना पड़ेगा और ऐसे आरोपों पे, ऐसी आपत्तियों पे मंथन करना पड़ेगा। ऐसी गलतियां दोबारा ना हो तो उस पे विचार करना पड़ेगा। अभी एसआईआर का दूसरा चरण, जिस तरीके से आज ज्ञानेश जी ने दोबारा से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बताया, जिसमें तकरीबन दर्जन भर प्रदेश हैं और 4-5 राज्य ऐसे हैं जिनमें अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है। चुनाव से ठीक पहले ऐन वक्त पे इस तरीके से चीजें होना, ये थोड़ा सा टाइमिंग को लेके एक सवाल उठाता है। भाई, चुनाव के ऐन वक्त से एक चीज क्यों? आप तो ये, अगर आपको एसआईआर करवाना है तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके पास, विभाग हैं जितने भी सरकार के, सबको एक साथ के लगा के एक बार ही करवा दीजिएगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आप जनगणना किसी चीज की होती है, चाहे जानवरों की जनगणना हो, चाहे इंसानों की जनगणना होती है, एक अभियान चलता है, तो उस हिसाब से आपको करवाया ना जाना चाहिए। ये किस्तों में पहले 1 राज्य हो गया, फिर 5 राज्य हो गया, फिर 12 राज्य हो गया, इसमें चीजें थोड़ी सी गड़बड़ लगती हैं। और ऐसे में रमेश जी, ये भी सवाल क्या आप उठेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर स्वाभाविक है कि जिस तरीके से जिन राज्यों में अब अगले साल 2026 में चुनाव होने, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने, इसीलिए पहले उन राज्यों को चुना गया है कि जहां पर चुनाव है वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया कर ली जाए। तो अब ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा फैसला लेना? चुनौतीपूर्ण तो देखो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चारों तरफ से घिरा पड़ा है। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने जो आपत्तियां उनको दी है, पहले ये कहा गया था पिछली बार जब राहुल गांधी ने एक क्रिमिनल पूरा दस्तावेज
सामने लाके रख दिया गया था। बिंदुवार तरीके से उन्होंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी रख दिया था कि जहाँ पे गड़बड़ियां हुई हैं, जिन लोगों के साथ हुई हैं और जिस तरीके से हुई हैं, वो सारा का सारा उन्होंने बता दिया था। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक तो सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि अगले 2026 में अगले साल जो चुनाव होने हैं जी, तो 26 को आने में कितना वक्त बचा है? 2 महीने बचे हुए हैं। बिल्कुल। अब नोटिफिकेशन फरवरी में जारी हो जाता, मार्च में जारी हो जाता, ये 2 महीने के बाद हो जाता है। तो जुमा ये 5-6 महीने मिल पाएंगे इलेक्शन कमीशन को। इसमें आप SIR करवाओगे या चुनावों की आप तैयारी करोगे? क्योंकि चुनाव आज की डेट में करवाना डिजिटल तरीके से इतना आसान नहीं होता है। इसमें आपको बड़ा चौकन्ने होना पड़ता है, आपकी डिवाइस खराब ना हो। EVM भी सवालों के घेरे पे रहती है, उसको भी आप दोबारा से रिफिल्टर्स करना है। ये सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। अब चुनाव आयोग के पास इतना मैन पावर तो होता नहीं है कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे स्टाफ है, वो कर लेंगे। वो कहाँ से स्टाफ मंगाते हैं? BLO अगर बनाएंगे तो वो प्राथमिक टीचर लिया जाता है, आंगनबाड़ी को लिया जाता है। तो इस तरीके की सारी चीजें जो हैं, तो उसको देख के लगता है इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में बिल्कुल तैयारियां उनकी पूरी नहीं है। तो ऐसे में रमेश जी क्या ये भी समझे, क्योंकि जिस तरीके से जब राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था SIR को लेकर और जो तमाम नाम सामने आए थे, जो लापरवाहियां सामने आई थी और फिर जो आरोप लग रहे थे चुनाव आयोग पर, क्या सिर्फ उसी को रेक्टिफाई करने के लिए जो है इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि जब अगर इतनी तत्परता में काम होगा तो इफेक्टिव जो है वो अन्य संस्थाएं, अन्य संवैधानिक संस्थाएं भी हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मुझे लगता है जो राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के सर पे जाके, तो उसको काउंटर करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन का दल बाहर निकल के आया, उस चीजें ये बता रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि अगर आपको उनको काउंटर करना है तो आप उनके उन सवालों के जवाब दो जो सवाल जनता के चौखट पे जाके दस्तक दे रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान का 140 करोड़ की जनता में जिनकी कुंडी खटखटा के राहुल गांधी के संदेश ने ये ना बता दिया हो कि आपका जो वोट है वो चोरी हो रहा है, सतर्क हो जाओ, कमर कस लो। तो अगर इस तरह की अगर ये बात, ये संदेश जन जन तक पहुंच गया है, उसको दूर करने के लिए, उसको झुटलाने के लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए, जिस पर लता मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन कोई भी सफाई देने को राजी नहीं है। चलिए, बिल्कुल वाकई। और ऐसे में देखने भी वाली बात होगी कि अब जो बड़ा फैसला लिया गया है, कितनी जो है बहुत ही तेज़ी के साथ जो है ये SIR की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, इसको लेकर हालांकि कहीं ना कहीं एक सही फैसला जाहिर तौर पर माना जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि जिस तरीके से समय अब कम बचा हुआ है और क्योंकि अब 2026 आने को तैयार है, ऐसे में क्या जिन राज्यों में चुनाव है उससे पहले, चुनाव से पहले क्या SIR की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, देखने वाली बात होगी।